इसीलिए आपके दिल की बात सुन के, आपकी दिल की ही शायद बात सुनी होगी, बोले आप आ जाए, लेकिन आपके दिल में पहले भी रही होगी। इसीलिए भारत ने 70 साल बाद ही सही, 73 साल बाद ही सही, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो जगह थी ना, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 32 टन की मूर्ति लगा दी। क्या? जो कई किलोमीटर दूर से दिखती है। जय हिंद, भारत माता की जय। एक आप नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इस एक को। दूसरा आपने नहीं, अभी नहीं आएंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दूसरी बात जो आपने कही कि अंग्रेजों का, अरे रुको भाई मौलाना साहब, उसमें आपको एक बात बता दूं, आप जवाहरलाल नेहरू को तो जानते ही हैं? नेहरू जी का क्या था अंग्रेजों के साथ संपर्क संबंध, वो भी आप जानते हैं। और एक, रुक जाओ महाराज, एक चीज और जान लो, जो देश अंग्रेजों की अधीनता में कभी रहे, उनका एक संघ बना जिसको कहा गया कॉमनवेल्थ। क्या? कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी जाकर। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तलबे कौन चाट रहा था, अब अपने आप फैसला कर लो। क्या? और उसका नाम लेके बोलो। राष्ट्रकुल देशों की सदस्य संगठन की सदस्यता किसने ली? जवाहरलाल नेहरू ने ली। क्यों ली? उसमें तो विक्टोरिया ही सदर थी। उनसे पूछा आपने पहले कभी गांधी परिवार के लोगों से कि भाई ऐसा पाप क्यों किए? जब वो तुरंत छोड़कर गए, हमको गुलामी रख के गए थे, घाव ताजे थे, तो आप कॉमनवेल्थ में घुस गए। क्या कॉमन था उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में कुछ कॉमन था क्या? इसीलिए कॉमनवेल्थ दिख रही थी इन्वर्टेड कॉमा में। मौलाना साहब, घाव गहरे हैं, छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो इमरान मसूद के लिए मुश्किल हो जाएगी, जवाहरलाल जी की पर चर्चा ज्यादा होगी तो। रावत साहब, आक्रांता, भारत को लांछित अपमानित करने की दृष्टि से आने वाला लुटेरा, भारत की संस्कृति को तहस नहस करके आने वाला लुटेरा, सनातन की सभ्यता को धूल धूसरित, उसके मान बिंदुओं को ध्वस्त करके आने वाला आक्रांता, और आपस में अपने राज्य विस्तार के लिए लड़ने वाले हिंदू राजा, उनकी एक तुलना कैसे कर लेंगे? जी, एक तुलना कैसे कर लेंगे? मुझे आज तक किसी विद्वान ने जवाब नहीं दिया कि अयोध्या, मथुरा, काशी में क्या था, वहां क्यों गए? बाबर घोड़े पर बैठ के समरकंद से यहां गिरा आके और सीधे उसने अयोध्या ढूंढ ली, और कुछ नहीं मिला। औरंगजेब ने दुनिया छोड़ के बोले मथुरा चलो और सोमनाथ चलो और काशी गिराओ, क्यों? वहां से शासन चलाना था इनको। राव साहब जी, अमिताभ जी, देखिए, उन लोगों को ये था कि किसी भी प्रकार से अत्याचार करके हिंदुओं को मानसिक तौर पर कमजोर कर दो और इतना इनके मन को कुचल दो, इनकी आत्माओं को इतना कुचल दो कि ये परेशान होकर के अपने आप इस्लाम को कबूल कर लें। मंदिर तोड़ दिए, बात अलग है। मंदिर तोड़ने के बाद उनकी मूर्तियों को ले जाना और मस्जिद की सीढ़ियों में लगा देना, इससे ज्यादा जघन्य, क्रूरता, गंदापन इस्लाम में कुछ हो सकता है? क्या इस्लाम यही सिखाता है? क्या यही सिखाया सब लोगों ने कि भाई आप किसी के धर्म की मूर्तियों को उठा करके मस्जिद के नीचे लगा दो, जिससे कि उनकी जो मन है और उनकी आत्मा है तड़फेगी, और फिर उन पर अत्याचार भी ऊपर से करो और जाकर के फिर उनको धर्म परिवर्तन के लिए बोलो कि भैया अत्याचार हमने इतने कर दिए हैं अब आपके ऊपर, क्या आप आसानी से आ सकते हो इस्लाम में? वही किया उसने। नहीं तो मंदिर तोड़ दिए, चलो उनको खुंदक थी, मंदिर तोड़े, लेकिन इतना जघन्य पाप करना और फिर उसके बाद उनके ऊपर मस्जिदें बना देना और फिर वहां पर जाकर के दुआ करना, क्या अल्लाह कबूल करेगा? इतने घिनौने काम को अल्लाह कबूल करेगा? क्या इस्लाम में यह चीज है कि आप किसी के मंदिर को तोड़ दो और वहां मूर्तियां नीचे लगी हुई, वहां सिंबल लगे हुए, और वहां जाकर के आप वजू करके शिवलिंग पर जाकर के और फिर वहां नमाज अदा करो? ये कौन सा धर्म है? ये क्या कहता है ये धर्म?
आज अगर मुझे कोई कहे कि भाई मंदिर मस्जिद को तोड़ करके वहां मंदिर बना करके आप वहां पर घंटी बजा लो, तो मेरा दिल तो तड़फेगा। मुझे लगेगा कि यार मैं मस्जिद की जगह पे जाके वहां पर कैसे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। ये तो यहाँ पर तो इस्लामिक लोगों की जमीन थी, यहाँ तो किसी दूसरे ईसाइयों का चर्च था। क्या ये मन और आत्मा गवाही देगी? लेकिन आज अमिताभ जी दे रही है, क्योंकि इनको सिखाया इतना गंदा गया है। इसलिए औरंगजेब को इमरान मसूद जैसे कायर लोग वो अपने को रोल मॉडल मानते हैं। उनको ये लगता है कि औरंगजेब ने हम लोगों को पैदा किया है। अगर वो औरंगजेब ना होता तो पैदा कहां से होते? यहाँ तो ये कोई बाहर से थोड़ी होके आए, कोई इंपोर्ट थोड़ी किया गया है इनको। ये तो सारे के सारे हमारे ही डीएनए के लोग हैं ना, सब की सब। इसलिए अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए ये लोग आज भी उन आक्रांताओं को सपोर्ट करते हैं। ठीक जब सच्चाई है कि देश बड़ा होना। अशोक जी के पास चलो। अशोक जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में औरंगजेब है, औरंगजेब की आत्मा उनके उसमें घुस गई है शरीर में सपा के। बोले इसलिए मुंबई से दिल्ली लखनऊ तक सपा औरंगजेब औरंगजेब कर रही है। अमिताभ जी देखिए, गाना है, मुझे याद आ गया कि जो तुमको हो पसंद हाँ, वही बात सुना दो कहेंगे। भैया, अच्छा तुम है। दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। क्या बात है। जी। तो रत्नाकर जी ने वही गाना गाया और उनको बकायदे 5 मिनट समय मिला। मैं वो गाना नहीं गा पाया तो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गया मैं। आपको 6 अच्छा, मिनट दूसरी दिए? बात, अरे कैसी बात कर दी, 6 मिनट दिए? नहीं, आप भी गाना गाओ अशोक जी। उनने लड्डू खाया, आप रसमलाई नहीं, खाओ, ठीक 6 है। मिनट बोलो जी। नहीं मुझे अच्छा, दूसरी बात देखिए, केशव मौर्य जी की बात आप कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा था। मेरी बात नहीं हो पाई थी। मैं वही बात कर रहा था कि जिस वजह से औरंगजेब जाना जाता है, जिस वजह से पेशवा जाने जाते हैं, क्या उसी वजह से भाजपा नहीं जानी जाती है? और एक वजह मैंने कहा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न। तो ये चीज कॉमन है। जो चीज औरंगजेब में थी, जो चीज पेशवाओं में थी, सेम चीज इनहेरिटेड बाय बीजेपी। वही काम बीजेपी कर रही नहीं, है। लेकिन आप लोग तो तब भी औरंगजेब की आरती उतार रहे हो अशोक भाई। नहीं, आप और इंडिया गठबंधन तो औरंगजेब की आरती उतार ही रहा है, कांग्रेस भी, सपा भी। और ये बड़े नेता हैं, ये कोई बच्चे नहीं है जी। अमिताभ जी देखिए, किसी पार्टी के विधायक का कोई स्टेटमेंट वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं माना जाता। अशोक भाई, अब पहली अबू बात। आजमी केवल दूसरी विधायक बात नहीं है। अब भैया अशोक भाई, प्रैक्टिकल बात हो, हम आप कर लें एक सेकंड। अबू आजमी केवल विधायक नहीं, वो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का होल सोल इंचार्ज है। क्या कागज पर कोई किसी के लिए कुछ लिख दे, ये अध्यक्ष बोला, लेकिन महाराष्ट्र में सपा का मतलब, अखिलेश जी के जाने का मतलब अबू आजमी है, ठीक ना अमिताभ जी? हाँ। जो प्रैक्टिकली बात है वो मैं बता रहा हूँ कि एज ए मतलब ठीक है, महाराष्ट्र में पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो एक विधायक भी है और जिस विधायक की वजह से उन्होंने बोला है, इट डजंट मीन कि उनकी बात को पार्टी की लाइन मान लिया जाए। दूसरी बात कि उन्होंने क्षमा भी मांग ली है, उन्होंने अपने शब्दों को वापस भी ले लिया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो बड़े भैया हैं, भैया ये आपकी जो देवरानी जिठानी वाला मसला है, ये छोटे भाई बड़े भाई वाला मसला है कांग्रेस के साथ, इनने तो 3 उतार दिए, उदित राज, राशिद अलवी और इमरान मसूद। बोले औरंगजेब के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। गांठ तो आपकी इनसे भी जुड़ी है अशोक भाई। देखिए अमिताभ जी देखिए, हर पार्टी का अपना अपना विचारधारा होता है, हर नेता की अपनी अपनी विचारधारा होती है, पार्टी की लाइन अलग होती है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि औरंगजेब की आत्मा सपा में गई है, उसका मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि औरंगजेब की विचारधारा, औरंगजेब की आत्मा सब हूबहू भाजपा में गई है। और अगर भाजपा में नहीं गई होती तो वो नीतियां भाजपा ने नहीं अपनाई होती। और तीसरी बात कह दूं कि जो मैं किसके पहले भी कह रहा था अमिताभ जी, कि क्या वही भेदभाव करने वाले पेशवाओं को भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसाइज करने का साहस जुटा सकती है? जो भेदभाव नहीं, उत्पीड़न उन्होंने दलितों के साथ किया, उनके पीछे झाड़ू बांधा, उनके गले में मटकी बांधी और न जाने दोपहर में चलने के लिए बोला, ये सारे जो उत्पीड़न किए गए दलित समाज के साथियों के साथ, क्या भाजपा उन पेशवाओं का इसी तरह जैसे औरंगजेब की क्रिटिसाइज कर रही है, साहस जुटाएगी पेशवाओं का को क्रिटिसाइज करने का? जी
अशोक जी, जातिगत भेदभाव हुआ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, है ना। पार्टियां आती जाती रहेंगी, चुनाव होते जाते रहेंगे, हार जीत भी होगी। जातिगत भेदभाव हुआ, ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीडीपी, सीडीपी का मसला नहीं, ये भारत की संविधान सभा ने माना। इसका मतलब भारत में हर व्यक्ति ने मान लिया। संविधान सभा का मतलब था कि उसने मान लिया, इसका मतलब पूरे भारत ने मान लिया। समझ लीजिए इस बात को फाइनली ना। इसीलिए आरक्षण का जब प्रस्ताव आया तो उस बहस का केंद्रीय विषय ही ये था कि भारत अपने उस डिस्क्रिमिनेशन का प्रायश्चित करना चाहता है, भारत, इंडिविजुअल्स नहीं। और उसी का प्रायश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था मानी गई संविधान सभा में। इसलिए ये चैप्टर बंद कर दीजिए महाराज कि नहीं आजमगढ़ में गुड्डू ने दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था और बलिया में रामलाल पहलवान ने। नहीं भैया, उसी सबके लिए ये कहा गया। लेकिन क्या कभी आप ऐसा सोचोगे नई पीढ़ी के ज्ञानवर्धन के लिए कि कम से कम 50 बड़े राजाओं के, सम्राटों के नाम डाल दो और कहो ये भारत का गौरव है, ये भारत की संस्कृति का एक दिग्दर्शन है कि पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी समाज के लोग राजा हुए यहां। क्या जब हम लोग नहीं थे, पार्टियां नहीं थी? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे लगता करना चाहिए। हमसे नाम पूछेंगे, मैं रिसर्च करके बता दूंगा। कई तो मैंने बताई दिए। क्या मैं यदु से शुरू कर दूंगा? क्या अखिलेश जी तो बहुत बाद में आए, नहीं मायावती जी बहुत बाद में आई, अंबेडकर जी भी बहुत बाद में आए मित्र, बीपी मंडल भी बहुत बाद में आए। सुहेल देव बीपी मंडल के कारण राजा बने थे क्या? महाराज शूरसेन समाजवादी पार्टी के कारण राजा हुए थे क्या? नहीं ना, भारत के ही कारण राजा हुए थे ना मित्र। ये क्यों नहीं स्वीकार करते? खैर, रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब औरंगजेब के पदचिन्हों पर भाजपा चल रही है, ओरिजिनल आत्मा औरंगजेब की भाजपा में आ गई। अशोक जी कह रहे हैं। बहुत कम समय में मैं अशोक जी के प्रश्नों का जवाब दे करके मुद्दे पे आना चाहूँ, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर औरंगजेब की आत्मा रहती, एक घाट पे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सारे समुदाय के लोग, सारे धर्मों के लोग जो है, सारी जातियों के लोग आकर के स्नान नहीं करते कुंभ में। सबके लिए अलग अलग लाइन बना होता कि भैया ये शूद्रों के लिए, ये ब्राह्मणों के लिए, ये क्षत्रियों के लिए, या के लिए नहीं बने होते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुंभ खत्म होने के बाद सफाई कर्मियों के साथ बैठ करके और पूरे कैबिनेट के साथ भोजन और अन्न ग्रहण किया। ये हमारा चरित्र, ये हमारे संस्कार, ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। अशोक जी, आप इस चीज को भली बात ही समझ जाइए। आपके PDA लिखने से सारा समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि समाज जानता है कि आप आक्रांताओं के साथ अंततोगत्वा खड़े हैं। और हिंदुत्व की जब बात आती है तो आप अगर हिंदुत्व की बात और आक्रांताओं की बात आएगी तो आप आक्रांताओं के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये पूरा सर्व समाज जानता है। अब मैं आता हूं मुख्य बिंदु पे। अमिताभ जी, अभी मैं आपके चैनल पे ही कुछ जो बड़े धुरंधर जो नेता हैं औरंगजेब की बातें कह रहे थे, और कह रहे थे कि इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास जरूर पढ़ने की जरूरत है। और वह इतिहास पढ़ने की जरूरत है जो हमारे छत्रपतियों से, हमारे महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। वह इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा संभाजी के बारे में, देश धर्म में मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। यह इतिहास क्यों नहीं पूरे देश में पढ़ाया गया? मैं पूछना चाहूंगा, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली से लेकर के ये इतिहास, इतने शूरवीर छत्रपति महाराज संभाजी के इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? चंद पन्नों में सिमट दी किताबों में। महाराज हो, पन्नों में सिमट के रख दिया पूरी किताब, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, उसके पुत्र ये, उसके पुत्र ये, उसके पुत्र ये, स्त्री रानियां, यहाँ तक ये, वहां तक ये, सारा पूरी किताब पढ़वाया इन्होंने। क्यों पढ़वाया भाई? क्या मेहनत थी आपकी? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।